जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए साइंस का ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जहां से आपकी क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारी पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, क्योंकि यह सभी कंटेंट जो है ना दोस्तों, वह बहुत मेहनत से छांट कर लाया गया है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से लड़ने वाले हैं दोस्तों, चाहे वो आप क्लास 10th की कोई गाइड में से मिला लें दोस्तों। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपका पहला सवाल क्या है। सवाल है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबे परिनाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है दोस्तों, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। कैसा होता है, तो सभी बिंदुओं पर दोस्तों समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होती है, यानी बराबर होती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, गोलीय दर्पण के फोकस यानी फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। दोस्तों गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध जो होता है वह F बराबर R/2 के संबंध होता है। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं दोस्तों R बराबर 2F। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, R बराबर 2F। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपका कि आंख व्यवहार होता है। दोस्तों आंख जो है वह किसके तरह व्यवहार करता है, किसके तरह काम करता है। दोस्तों आंख जो होती है वह कैमरा की भांति होती है, कैमरा के दृश्य होता है। ठीक है ना, और उसमें किसका लेंस लगा हुआ रहता है, तो उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, यानी बी इज राइट आंसर। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक नहीं किया दोस्तों, तो लाइक जरूर से कर दे, क्योंकि लाइक की संख्या हमें कम दिख रही है। तो वीडियो में बने रहे, चूंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से मैच करने वाला है दोस्तों, हर एक एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सवाल है 4 नंबर, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। दोस्तों पूछा गया है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा के परिमाण की वृद्धि या कमी करना। दोस्तों रियोस्टेट का काम क्या होता है, रियोस्टेट का काम होता है धारा के परिमाप को वृद्धि करना या फिर घटाना, वृद्धि बढ़ाना या फिर कम करना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 5 नंबर है दोस्तों कि लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, लघुपथ के समय विद्युत धारा का मान कैसा होता है, क्या होता है दोस्तों, तो बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है अत्यधिक मात्रा में। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल, क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है ना दोस्तों, तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। यानी कि दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है दोस्तों, वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण जो होते हैं दोस्तों, वह किस रंग के प्रकाश की किरण को अत्यधिक प्रबलता के साथ प्रकीर्णन करता है, यानी फैलाता है, किस रंग को। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि नीला रंग जो होता है ना दोस्तों, वह अत्यधिक प्रकीर्णन करता है, अत्यधिक फैलता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला रंग। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, क्या होती है दोस्तों, बहती है, तो गतिशील कण होते हैं। दोस्तों गतिशील कण जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, विद्युत धारा को धक्का देने का काम करता है, जिसके कारण विद्युत धारा जो होती है दोस्तों उसका करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि विद्युत मोटर प्रवृत्ति क्या है, परिवर्तित करता है। दोस्तों
विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। क्या होता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का काम होता है, विद्युत मोटर का काम होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों की 9 नंबर सवाल है, दर्पण के सामने, क्या दोस्तों, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। दोस्तों दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है ना, और इतनी दूरी पर रखा हुआ है कि वस्तु है सो उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है दोस्तों, तो बताएं वह दर्पण कौन सा है। तो दोस्तों इसमें तो समतल क्या है, सीधा मतलब समतल होता है, और आगे रखा हुआ है दोस्तों, तो कैसा प्रतीत हो रहा है ये पूछ रहा है, यानी कि उत्तल दर्पण लगा होगा। कौन सा दर्पण होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण में समतल प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्या, 10वां नंबर सवाल क्या है दोस्तों, कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष की संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों बोला गया है कि किस लेंस का उपयोग करेंगे कि दूर दृष्टि दोष दूर हो जाए। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। कौन सा लेंस का दोस्तों? उत्तल लेंस का चश्मा देना चाहिए, जिससे दूर दृष्टि दोष खत्म हो जाए। दोस्तों हमें पता नहीं है कि सपोज कीजिए हमें पता नहीं है कि उत्तल लेंस में कौन सा चश्मा देंगे, अब मतलब दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा देंगे और निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा देंगे। तो चलिए दोस्तों इस डाउट को क्लियर करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि यह दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष के ही दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। तो दूर दृष्टि दोष यानी दोस्तों अवतल, उत्तल, अवतल 4 अक्षर के होते हैं और उत्तल 3 अक्षर के होते हैं, ठीक है ना। उत्तल, देखिए दोस्तों उत्तल, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना। और दूर के अक्षर का हुआ दोस्तों, तो दूर और दूर, एक और ये 2 अक्षर का हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखते हैं निकट, क्या लिखा दोस्तों? निकट, निकट कितने अक्षर का हुआ? तो 3 अक्षर का हो गया, 1 2 3, ठीक है ना। कितने अक्षर का हुआ? 3। और अवतल लिखते हैं दोस्तों, अवतल, क्या दोस्तों? अवतल, ठीक है ना। यह कितने अक्षर का हुआ? तो 1 2 3 4, ठीक है ना। कितने अक्षर का हुआ दोस्तों? 4 अक्षर का हो गया। तो दोस्तों अगर हम ज्यादा वाला को ज्यादा वाला के साथ मिला दे और कम वाला को कम वाला के साथ मिला दे, यानी कि यह 3 है और यह 4 है, तो एक साथ मिला देते हैं, यह 2 है और ये 3 है, इसके साथ मिला देते हैं। तो दोस्तों हमें क्या पता चला इससे, कि उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों वह दूर दृष्टि देश को उपचार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि देश में अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, ठीक है ना। इससे यही पता चलता है। दोस्तों अब हमें पता करना है कि कोई आदमी है तो उसको कौन सी बीमारी हो चुकी है, यानी निकट दृष्टि दोष हो चुका है या फिर दूर दृष्टि दोष हो चुका है। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए मान लीजिए सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जिसको निकट का वस्तु दिखाई देता है दोस्तों, और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो इसको कौन सा बीमारी हो चुका है दोस्तों, और इसका कौन सा चश्मा देना चाहिए। तो दोस्तों एक शब्द में जान लीजिए कि जिस व्यक्ति को जहां की वस्तु दिखाई देती है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसको नजदीक का वस्तु दिखाई देता है, दूर का नहीं, तो दोस्तों जो जो वस्तु दिखाई देता है वही दृष्टि दोष हुआ, ठीक है ना। जैसे किसी को निकट का वस्तु दिखाई देता है तो उसको निकट दृष्टि दोष हुआ, और किसी को दूर का वस्तु दिखाई देता है तो उसको दूर दृष्टि दोष हुआ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों 11 नंबर सवाल कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। और समांतर क्रम में भी अगर जोड़ते हैं प्रतिरोध की संख्या को, तो घटने के उपरांत में क्या होगा? संयोजी प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध जो होता है वो दोस्तों बढ़ते जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि पश्चिम की ओर, क्या दोस्तों? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपरमुखी होगा दोस्तों। क्या होगी? ऊपरमुखी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या होगी दोस्तों? तो ऊपरमुखी। डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है अपना कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है।
दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है ना, ए इज राइट आंसर, अनंत होती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? दोस्तों एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -10 एम होता है मीटर। ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? दोस्तों I बराबर R² जो है ना दोस्तों, वह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बी इज राइट आंसर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों दोस्तों अपना अगला सवाल है, क्या निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यानी इनमें से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ना दोस्तों कौन बनाता है? दोस्तों तो कांच का पट्टी दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, अवतल भी नहीं बनाता, अवतल लेंस। और उत्तल लेंस जो है ना दोस्तों वह कांच का पट्टी बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक दोस्तों इस पेज को फॉलो नहीं किए तो जरूर कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं दोस्तों तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों 17 नंबर सवाल है, क्या निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? क्या दोस्तों निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो दोस्तों हाइड्रो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जल होता है। ठीक है ना, H2O हाइड्रो। ठीक है ना दोस्तों, उसका अर्थ क्या होता है? तो जल होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे सवाल है दोस्तों कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोस्तों श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है? जैसे मतलब ऐसे श्रेणी क्रम में हम किसी तार को जोड़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे जोड़ते हैं, तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? तो विद्युत धारा जो होती है ना दोस्तों, वह उसमें क्या होती है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब क्या होती है? भौतिक राशि समान होती है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि उत्तल लेंस द्वारा क्या दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। दोस्तों वस्तु को कहां पर रखें ना कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? तो दोस्तों जब अगर हम फोकस और लेंस के बीच में किसको रखें दोस्तों? तो उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक बनाने के लिए दोस्तों फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, किसके द्वारा? तो उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक, कहाँ रखेंगे? तो फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे। बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 20 नंबर कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, हमने बार बार इस क्वेश्चन को बताया था दोस्तों कि एजी जो होता है ना दोस्तों, एजी कहने का मतलब क्या होता है? चांदी। क्या होता है दोस्तों? चांदी। चांदी होता है ना दोस्तों, वह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कौन चालक है दोस्तों? सुचालक है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 21 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक जूल का मान होता है। एक जूल का मान कितना होता है दोस्तों? तो 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है? 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, कैलोरी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 22 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस जो होता है वह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि बीच में मोटा है और किनारे में क्या दोस्तों? तो पतला है, बहुत ज्यादा पतला है। तो एक उत्तल लेंस जो होती है ना वह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 23 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है। दोस्तों प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध, वह विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? उष्मा में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों
कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया था कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जो कैमरा की भांति काम करता है, ठीक है ना। और हमारे आंख में भी दोस्तों उत्तल लेंस ही लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि विद्युत फ्यूज, क्या दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? दोस्तों विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। कौन से प्रभाव पे कार्य करता है दोस्तों? तो उष्मीय प्रभाव पे कौन काम करता है? तो विद्युत धारा काम करता है। इस बात को आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? किसी प्रोटॉन की, क्या दोस्तों, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या दोस्तों, मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? दोस्तों संवेग जो है ना, वह मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्या, 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी किसी दर्पण का पीछे देखने के लिए, पीछे की वस्तु देखने के लिए दोस्तों किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हम लोगों को पता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और पीछे देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला सवाल की तरफ। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग बार बार रिपीट किया है कि आपके एग्जाम के एंगल से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चीज को देख लें, इस क्वेश्चन को देख लें। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने में आ गया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्योंकि प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल हरा नीला तीनों होता है, ठीक है ना। लाल हरा नीला तीनों होता है। डी इज राइट आंसर इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सत्य है? क्या दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सत्य है, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों हम लोगों को पता है दोस्तों कि जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर नहीं होता है, जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट होता है। अब कैसे होता है दोस्तों? तो हम लोग कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, और कार्य बराबर क्या होता है? वोल्ट गुने आवेश होता है, ठीक है ना। कूलाम गुने क्या होता है दोस्तों? जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर वी क्यू। क्या दोस्तों? डब्ल्यू बराबर वी क्यू लिख सकते हैं। डब्ल्यू कहने का मतलब कार्य, और भी कहने का मतलब वोल्ट, और क्यू कहने का मतलब आवेश, ठीक है ना दोस्तों। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। वोल्ट का ऐसा ही मात्रक नहीं होता, वोल्ट होता है दोस्तों। और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि ये जूल बराबर वोल्ट गुने कूलाम, इसका बी आंसर सही होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि फ्लोइंग के बाम हाथ के नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। यानी कि फ्लोइंग के बाम हाथ के नियम है ना दोस्तों, वह बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? यानी दाहिने की दोस्तों अंगूठा की पहला उंगली जो होता है अंगूठा के बाद दोस्तों, वह उंगली क्या संकेत करता है? तो वह उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। सी इज राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 31वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन किया गया है। दोस्तों हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण दोस्तों बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों? तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने में हो दोस्तों, चाहे डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, इन सभी जगह पे अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? दोस्तों यहाँ पर अगर
देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, लेकिन हालांकि यहाँ पे निर्वात नहीं दिया हुआ है, हवा दिया हुआ है। तो निर्वात के बाद दोस्तों निर्वात और हवा में एक ही चाल होती है, 3 × 10⁸ ही होती है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, लेकिन क्या है कि हवा की अपेक्षा दोस्तों निर्वात में थोड़ा सा तीव्र गति से प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर निर्वात तो नहीं है, लेकिन ये हवा दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हवा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो में मजा आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों 33वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। 33वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, किसी क्लोराइडी विलयन क्या दोस्तों, किसी क्लोराइडी किल्सन में विलयन होना चाहिए था दोस्तों, किसी क्लोराइडी विलयन में निम्नलिखित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं। दोस्तों क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। सी इज राइट आंसर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, टिंडल प्रभाव। 34 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, बोल्ट भी बराबर होता है। बोल्ट को क्या चीज से सूचित करते हैं दोस्तों, भी, क्या चीज से, वोल्ट भी होता है दोस्तों। भी बराबर क्या है वो पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि W बराबर भी क्यू होता है। क्या होता है, W बराबर भी क्यू होता है, ठीक है ना। और भी बराबर इसको W क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। तो W का SI मात्रक क्या होता है, यानी कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है और आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश को Q से सूचित करते हैं और कार्य को D से और संवेग को V से, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, अ, दोस्तों यहाँ पर W W बटे क्यू है, यानी कि कार्य बटे में आवेश, कार्य का ऐसा मतलब जूल और आवेश का ऐसा मतलब कूलाम होता है, यानी कि V बराबर में हो जाएगा J/Q, ठीक है ना। JC हो जाएगा, क्या होगा, JC कूलाम। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है अपना क्या, किस उपकरण में धन आवेश, यानी कि धन आवेश को दोस्तों प्लस से सूचित करते हैं और ऋण आवेश को माइनस से सूचित करते हैं। तो धन यानी प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ए मीटर में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता, वोल्ट मीटर में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता दोस्तों। बिल्कुल गलत है दोस्तों। ए मीटर में किसका चिन्ह होता है, प्लस माइनस का चिन्ह होता है। और वोल्ट मीटर में भी होता है, लेकिन कुंडली में दोस्तों नहीं होता है। यहाँ पर पूछा भी गया था कि किस उपकरण में दोस्तों प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में दोस्तों नहीं होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों 36वां नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है, ये बोला गया है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर दोस्तों विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी सी आंसर होगा इसका। सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल 37वां नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। दोस्तों हम लोगों को पता है कि हमारे घरों में दोस्तों कितनी वोल्ट की विद्युत आपूर्ति की जाती है। दोस्तों अभी फटाफट से आप लोग बताएं कि आपके घर में कितने वोल्ट का विद्युत दिया गया है, करंट दिया गया है। तो दोस्तों हम बताते हैं इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा 220 वोल्ट। कितना दोस्तों, 220 वोल्ट की विद्युत घरों में प्रत्यावर्ती धारा से दोस्तों क्या किया गया है, तो प्रत्यावर्ती धारा से होती है, आपूर्ति किया गया है, ठीक है ना। और AC करंट पे, ठीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 38वां नंबर। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो KWH होता है। क्या होता है दोस्तों, KWH किलो वाट घंटा। क्या होता है दोस्तों, किलो वाट घंटा, इसी को यूनिट में बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है अपना, बैटरी में किस प्रकार का धारा प्रवाहित होता है। तो दोस्तों घर में तो होता है कौन सा धारा, दोस्तों पर्यावर्ती धारा। लेकिन बैटरी में जो धारा उपयोग किया जाता है, जो करंट उपयोग किया जाता है, वह दृष्ट धारा होती है। कौन सी धारा दोस्तों, दृष्ट धारा होती है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण के
क्या दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। दोस्तों पूछा गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा की रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाएगा। अगर पूछ देगा दोस्तों कि दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दर्पण का द्वारक नहीं पूछा गया था, पूछा गया था गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास पूछा गया था दोस्तों। तो गोलीय दर्पण का द्वारक ही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम के एंगल से भी आई क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सभी लड़ाकू प्रश्न थे, सभी एग्जाम के एंगल से बहुत ही मस्ट भी आए थे। इन्हीं सभी में से दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और सारे फिजिक्स के जितना क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव, वो सारे एक ही वीडियो में कवर करने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 42 नंबर का कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो रंग प्रकीर्णन होता है वह नीला होता है। कौन सा रंग? नीला वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, यानी फैला हुआ होता है, ठीक है ना। दोस्तों ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग दोस्तों कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। कैसा दोस्तों? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा। दोस्तों किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ओम मीटर, या मीटर के दोस्तों प्रतिरोध ओम प्रतिरोध भी कहा जाता है, प्रतिरोध। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्या कि किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा युक्ति है दोस्तों उसमें विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों, तो दिक् परिवर्तन का कार्य किया जाता है या फिर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर। कितना नंबर दोस्तों? 45 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। दोस्तों पूछा गया है कि इनमें से कौन दूरी है जो दोस्तों, इनमें से कौन सी दूरी है जो धनात्मक होती है। तो दोस्तों निम्न में से दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस से सूचित किया जाता है, ऋणात्मक मतलब माइनस से। यह अवतल के लिए है माइनस, किसमें दोस्तों? अवतल के लिए। और यह उत्तल के लिए, उत्तल में धनात्मक होता है हमेशा और अवतल में ऋणात्मक होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 46 नंबर सवाल है दोस्तों कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइन आई बटे साइन आर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 47 नंबर की दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का क्या दोस्तों तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दोस्तों प्रकाश की क्या पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य की बात किया गया है, ना कि प्रकीर्णन की, ठीक है ना दोस्तों। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों प्रकीर्णन की बात किया जाता दोस्तों तो अलग हो जाता, और यहाँ पे पूछा गया है तरंगदैर्घ्य के बारे में, तो तरंगदैर्घ्य लाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? लाल हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 48 नंबर की तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। दोस्तों तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः कहाँ व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। कहाँ दोस्तों? मीटर में तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान से देख लें और समझ लें। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर सवाल है दोस्तों की
दंत विशेषज्ञ किस दर्पण में किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। तो दोस्तों बड़ा का बात आ गया, जैसे ही बड़ा का बात आ गया यानी कि हमने समझ लिया कि अवतल की बात हो रही है, क्योंकि अवतल में ही दोस्तों तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि अवतल लेंस का आवर्धन आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। वही पूछा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो दोस्तों एम बराबर भी यू होता है। क्या होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, एम बराबर दोस्तों होता है वह भी यू, यानी कि दोस्तों एम बराबर भी यू। लेकिन यह अवतल दर्पण है ना दोस्तों, तो अवतल दर्पण में दोस्तों हमेशा माइनस होता है, यानी ऋणात्मक होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, इसी अंदाज में हमारा 50 क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो चुका है, और इसी अंदाज में हम और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं आज जो आपके लिए है। सभी फिजिक्स के द एंड करने वाले हैं दोस्तों, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और वही कंटेंट लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। चलो ये दोस्तों 51 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 51 नंबर सवाल है कि आर्मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों आर्मीटर जो होती है ना, उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ी जाती है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। कैसे दोस्तों, ऐसे देख सकते हैं आप, श्रेणी क्रम में इसको ऐसे 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 करके ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ को या फिर आर्मीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि डायनेमो जो होती है, डायनेमो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मोटर। मोटर जो होता है वह विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रयास करती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि एक तार को खींचकर लंबाई यानी उसकी लंबाई दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। यही क्वेश्चन है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा दोस्तों, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा दोस्तों, 4 गुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की क्या है दोस्तों, प्रकृति क्या होगी। दोस्तों यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन दोस्तों ऋणात्मक है दोस्तों, तो यानी अवतल है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यह क्वेश्चन अभी अभी हमने बताया था दोस्तों कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है बच्चों। कैसा दिखाई देता है, काला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता तो जरूर मिलेगी दोस्तों। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए ना दोस्तों कि सफलता आपकी शोर मचा दे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों 56 नंबर सवाल की तरफ आ चुके हैं दोस्तों, और देखते हैं 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों। 56 नंबर सवाल है कि प्रकाश का चाल निम्नतम होता है। दोस्तों प्रकाश का चाल कहाँ निम्नतम होता है, यह पूछा गया है। क्या निर्वात में निम्नतम होता है, क्या जल में निम्नतम होता है, वायु में होता है। नहीं दोस्तों, यह तीनों में निम्नतम नहीं होती है, कांच में निम्नतम होता है। किसका चाल, तो प्रकाश का चाल। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल है अपना क्या कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए दोस्तों, शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों, या फिर करना पसंद करते हैं। दोस्तों आपको बता देंगे 5 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेने से दोस्तों हम लोग सही रहेंगे और साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है ना।
तो हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु को देखना है, डिक्शनरी को देखना है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग देखेंगे। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा कहते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ए इज राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो में मजा आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट हम लोग लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल में जुड़े रहिएगा, चूंकि आपको फायदा हो सके, ठीक है ना दोस्तों। अपना सवाल 59 नंबर क्या कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। कौन सी गति दोस्तों, घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा में कितने क्या है दोस्तों, परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। तो आधा हो जाता है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला नंबर सवाल है अपना 60 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। दोस्तों वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, और आर बराबर दिया हुआ है 32 cm यानी कि 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2। क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर r/2, और r का मान 32 है और 2 है, तो अगर काटेंगे तो 16 दूना 32। और उत्तल दर्पण है ना दोस्तों, तो उत्तल दर्पण हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा +16 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 61 नंबर सवाल कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के व्यस के लिए स्पष्ट नहीं स्पष्ट दर्शन की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। दोस्तों 25 सेंटीमीटर पर हमें कोई भी वस्तु को देखना चाहिए जिससे हमें साफ साफ अच्छे तरीके से दिखाई दे और मेरा आंख भी खराब न हो, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया ही था। चलिए दोस्तों 62 नंबर सवाल की तरफ आ चुके हैं। 62 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, तो 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी दोस्तों उसका मान पूछा गया है ना दोस्तों। तो हम लोगों को पता है दोस्तों कि V बराबर आई आर सूत्र से यह सॉल्व होगा। तो V बराबर आई आर यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर वी आर। दोस्तों V का मान 220 वोल्ट दिया हुआ है, R यानी त्रिज्या का मान कितना है, तो 55 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 55। अगर काटते हैं दोस्तों तो 4 मात्रा में कटता है, तो यह 4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। तो नरम छड़ जो होता है, नरम लोहा होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए दोस्तों प्रायः नरम लोहा, नरम छड़ का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 64 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्तों हम बार बार इस प्रश्न को दोस्तों बताए हुए हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दो लेंस से मिलकर के द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किए जाने वाले दृष्टि दोष होगी, तो वो जरा दृष्टि दोष होगा। कौन सा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जिसको दोस्तों अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को से मिलकर के बना होता है द्विफोकसी लेंस, उसी के द्वारा दोस्तों जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल से आगे बढ़ते हैं दोस्तों 66 नंबर सवाल की तरफ। 66 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों कि एक वोल्ट बराबर कितना होता है। दोस्तों एक वोल्ट को कितना होता है दोस्तों, तो जूल बटे कूलाम होता है। एक वोल्ट को क्या कहते हैं, तो जूल बटे कूलाम कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अपना अगला सवाल क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों हमने अभी अभी बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जिसको माइनस से सूचित करते हैं दोस्तों।
और अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है जिसे प्लस से सूचित करते हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों बहुत ही लॉलीपॉप बड़ा सवाल है, इस सभी सवाल को दोस्तों आप लोग सॉल्व करके हमें बताइए कि कितना आपने सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है ना दोस्तों, आपका सवाल है दोस्तों कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों तालाब का जो गहराई होते हैं ना दोस्तों, वह कम गहरा दिखने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों अपवर्तन होता है। तालाब का जल जो होता है दोस्तों कम गहरा दिखने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण तालाब का गहराई कम दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। दोस्तों एक प्रिज्म लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक प्रिज्म बनाए दोस्तों, और इससे क्या करते हैं तो एक श्वेत प्रकाश को भेजते हैं और प्रकाश का अपवर्तन करता है ना दोस्तों, तो 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कितने रंगों में दोस्तों, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और इसी में जो रंग बनता है ना दोस्तों, वह क्या कहलाता है तो बैजानी हा पिनाला। क्या कहलाता है दोस्तों, बैजानी हा पिनाला, यानी बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, लाल, ऐसे ही करके दोस्तों सभी रंग इसके बाहर, और इसके बाहर एक पर्दा डाल देते हैं जिस पर हमें सातों रंग आसानी से प्राप्त हो जाता है। सातों रंग को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, आमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आमीटर के प्रतिरोध के बारे में बात करें ना, तो दोस्तों आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, बहुत ही छोटा होता है। सी इज राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब समझाने का चीज नहीं है दोस्तों, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। 71 नंबर सवाल है दोस्तों कि स्विच लगाए जाते हैं। दोस्तों स्विच हमेशा जो दोस्तों होते हैं ना, वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। गर्म तार, कौन तार में दोस्तों, गर्म तार में। और गर्म तार जो होते हैं ना वह लाल होते हैं। कौन से कलर का होते हैं, लाल के होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों प्रावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण दोस्तों निर्धारित होता है। आई बराबर आर। दोस्तों मान लीजिए कि यह प्रावर्तक सतह है, इससे प्रकाश की किरण आ रही है जिसको आपतित किरण कहते हैं, और इससे टकराकर जो किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसी के बीच में एक लंब डाल देते हैं जिसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब कहते हैं। दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों उसको आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब से लेकर अपरावर्तित कोण के परावर्तन कोण के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना, तो आपतित किरण के और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आई से सूचित करते हैं, यानी इंसिडेंट रे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों उसको आर से सूचित करते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना दोस्तों, तो यही मान लीजिए दोस्तों कि आई का मान 60 डिग्री है, तो आर का भी मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यानी कि आपतन कोण जितना होगा उतना परावर्तन कोण होगा। तो यही परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण जितना होगा उतना परावर्तन कोण होगा। मतलब कहने का हुआ कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 73 नंबर सवाल कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, या फिर किस घटना को दर्शाता है। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन जो है ना, वह प्रकाश की तारों का टिमटिमाना प्रकाश की घटना को दर्शाता है। ठीक है ना, कौन दर्शाता है दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 74 नंबर कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप लोग एसआई मात्रक याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एसआई मात्रक आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक के बारे में पूछा गया है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है, जिसको सी से सूचित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है 75 नंबर सवाल की, भारत में क्या है दोस्तों, भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा होती है उसकी आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। डी इज राइट आंसर।
चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 76 नंबर सवाल है दोस्तों कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। बोल दिया ना दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वह निर्वात की अपेक्षा कम होती है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। अगर अपेक्षा पूछे ना दोस्तों तो वायु में कम होती है और निर्वात में ज्यादा होती है, ठीक है ना। घुमा फिरा को आपसे क्वेश्चन कर सकता है, एग्जामिनर है दोस्तों, एग्जामिनर होता है, आराम से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। दोस्तों 77 नंबर सवाल है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो कौन परितारिका करता है। कौन करता है दोस्तों, परितारिका जो होता है ना दोस्तों वह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल है दोस्तों की 100 क्या दोस्तों 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि 10 ओम, कितना ओम दोस्तों, 10 ओम, ठीक है ना। कितना ओम, यहाँ पे दोस्तों 10 ओम दिया हुआ है और 20 ओम दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है दोस्तों, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए तो कितना ओम हो जाएगा, तो 30 ओम हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 30 ओम हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। सी इज राइट आंसर। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ना है दोस्तों तो इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय दोस्तों क्षेत्र की सही वर्णन करता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की केंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है कौन दोस्तों, तो विद्युत धारावाही तार के निकट क्षेत्र का सही वर्णन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 80 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, प्रकाश का तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है कौन, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण दोस्तों किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। यानी स्पेक्ट्रम में दोस्तों सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है दोस्तों। बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है और लाल रंग का झुकाव कम होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर पूछा जाए दोस्तों कि स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, जो फैल जाता है, ठीक है ना दोस्तों। प्रकीर्णन बैगनी रंग का ज्यादा होता है, किसमें, तो स्पेक्ट्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 82 नंबर सवाल है दोस्तों कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। दोस्तों फिर से विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछा, यानी एम्पियर होगा विद्युत धारा को। ऐसा मात्रक एम्पियर को ऐसे सूचित करते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 83 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है दोस्तों। तो डायनेमो से दोस्तों यांत्रिक क्या दोस्तों, डायनेमो से दृश्य धारा और पर्यावर्ती दोनों धारा प्राप्त करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ठीक है ना। पर्यावर्ती धारा और दृश्य धारा दोनों प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दोस्तों सूत्र है। यानी कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पता है V बराबर IR होता है, और इसको R बराबर VI भी लिख सकते हैं। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 85 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा दोस्तों उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 86 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.8 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3.8 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों हमने बताया था कि उत्तल दर्पण में दोस्तों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
और उत्तल दर्पण का उपयोग न करके अवतल क्या करते हैं दोस्तों, तो छोटा वस्तु दिखाने के बजाय बड़ा वस्तु दिखाता, जिससे एक्सीडेंट होने की खतरा बढ़ सकती थी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर सवाल है 88। 88 नंबर सवाल कह रहा है कि चालक, क्या है दोस्तों, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दोस्तों, चालक के तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि इन तीनों पे दोस्तों चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। यानी कि प्रकाश की कौन सी घटना है दोस्तों जिसके कारण सूर्योदय उगने से पहले ना दोस्तों, वास्तविक सूर्योदय उगने से पहले 2 मिनट पहले दोस्तों दिखाई देने लगता है, तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों होता है, जो सूर्य उगने से पहले, वास्तविक सूर्य उगने से पहले 2 मिनट पहले हम लोग देख पाते हैं सूर्य को। ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कौन से दोस्तों पूछ देगा आपसे कि कौन सा घटना के कारण, तो क्या बोलेगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसी क्षण क्या है दोस्तों, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहते हैं, तो दोस्तों किसी चुंबकीय क्षेत्र, क्या दोस्तों, किसी क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखा की दिशा को क्या कहते हैं, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, आपका सवाल है कि दर्पण का सूत्र है। दोस्तों मस्ट बी वेरी सवाल है। दर्पण का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f होता है। किसका सूत्र होता है दोस्तों, तो दर्पण का सूत्र होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग 100 पार कर ही लेंगे। दोस्तों 92 नंबर सवाल है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दोस्तों मानव नेत्र की मानव नेत्र के लिए दोस्तों दृष्टि का अस्थायित्व 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/16 सेकेंड होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह बहुत ही मस्ट बी प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीनीकरण तार का रंग होता है। दोस्तों आपका पता होना चाहिए कि उदासीनीकरण तार का रंग जो होता है दोस्तों वह काला होता है। कैसा होता है दोस्तों, काला होता है। और गर्म तार का रंग होता है दोस्तों लाल। कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है गर्म तार का रंग। ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 94 नंबर सवाल कह रहा है कि 100 वाट, कितना वाट दोस्तों, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मिन से जोड़ा जाता है दोस्तों, तो बल्ब से प्रतिरोध धारा का मान कितना होगा दोस्तों। तो हम लोगों को पता है दोस्तों पावर दिया हुआ है कितना दोस्तों, दिया हुआ 100 वाट। वोल्ट कितना है, तो 250 वोल्ट है। कितना है, तो दोस्तों 0.4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.4 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 95 नंबर, किस लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, यानी कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। कोई लेंस है दोस्तों उसके मुख्यतः 2 फोकस होती है। कितनी फोकस होती है, 2 फोकस होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो में मजा आ रहा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। 96 नंबर सवाल है दोस्तों, ताप बढ़ाने से चालक प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। ताप बढ़ाने से क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध बढ़ता है, और घटाने से प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है। लेकिन यहाँ पे ताप बढ़ाया गया है तो दोस्तों प्रतिरोध भी होगा वह बढ़ेगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों अपना, सवाल क्या है कि घरों में विद्युत धारा, क्या दोस्तों, नहीं, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। दोस्तों देखते होंगे कि हम लोगों के घर में, आप लोगों के घर में कभी ना कभी आग तो जरूर लगा है। कभी विद्युत से लगा होगा तो कभी आग से लगा होगा। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना
किसके कारण होता है? तो दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट होता है ना दोस्तों, उसी के कारण क्या होता है दोस्तों, तो घरों में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण, ठीक है ना। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है ना। हम लोग वैसा ही कंटेंट लाते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है ना। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन छाट कर लाया गया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका सवाल है दोस्तों, सवाल क्या है कि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी कुंडली को मापने के लिए V बराबर IR सूत्र का फॉर्मूला यूज करते हैं दोस्तों। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं R बराबर VI, ठीक है ना। और V का मान कितना दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और बट्टे में 2 यानी कि 110 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 110 इज द राइट आंसर, 110 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 99 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर से मापते हैं। किससे मापते हैं दोस्तों, डायोप्टर से मापते हैं। और डायोप्टर को सूचित करते हैं डी से। क्या चीज से दोस्तों, डी से सूचित करते हैं, और लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 100वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। दोस्तों मस्ट विवेय प्रश्न है दोस्तों। कहा गया है कि विद्युत बल्ब जो होता है उसका तंतु किस चीज का बना होता है, तो उसका तंतु जो होता है टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का बना होता है दोस्तों, फिलामेंट जो होता है ना, उसका तंतु टंगस्टन का बना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 101 नंबर सवाल क्या कर रहा है उसको देखते हैं। 101 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। दोस्तों नहीं है, यानी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तो है दोस्तों, पेट्रोलियम होगा, बायोगैस होगा, कोयला होगा, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों वह जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं होगा दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 102 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। बहुत मस्ट रिवीजन सवाल है दोस्तों। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में दोस्तों, सीधी रेखा में गमन करती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 103 नंबर की श्वेत रंग, यानी श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। दोस्तों आप सभी को बताए थे प्रिज्म जिस टाइम बना थे दोस्तों, जब श्वेत रंग होते हैं ना दोस्तों, तो वह 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन दिखाई कितने रंग देते हैं, तो एक रंग दिखाई देते हैं, ठीक है ना। व्हाइट रंग होते हैं, श्वेत रंग होते हैं। लेकिन जब उसको प्रिज्म से दोस्तों यहाँ से गुजारा जाता है तो अपवर्तन होता है, और वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद एक पर्दा दोस्तों बनाया जाता है, तो इस पे यह सभी रंग प्राप्त दिखाई देने लगते हैं। कौन से रंग, तो वैसे बैगनी दोस्तों, जैसे जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल, सभी रंग इस वर्णपट दोस्तों पे प्राप्त हो जाती है प्रिज्म से गुजारने के बाद, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 104 नंबर सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं। 104 नंबर सवाल कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। यानी कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को ही विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ए मीटर का विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, ए मीटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि 105 नंबर सवाल है अनवनीकरण ऊर्जा है। दोस्तों अनवनीकरण ऊर्जा क्या है, तो अनवनीकरण ऊर्जा कोयले से प्राप्त किया जाता है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं अनवनीकरण ऊर्जा, ठीक है ना। जो कोयले से प्राप्त किया जाता है ऊर्जा उसको क्या कहते हैं, तो अनवनीकरण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। 106 नंबर सवाल दोस्तों देखते हैं। बस हो ही गया दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा होगा, 4 क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग दोस्तों। पूछा गया है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसआई मात्रक से ज्यादा अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस सभी
प्रश्न को ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों, अपना 107 नंबर सवाल है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, यानी कि मान लीजिए दोस्तों हम आदमी हैं और किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं दोस्तों, यानी कि मान लीजिए निकट का वस्तु नहीं देख पाते हैं, तो हमको कौन सी बीमारी हो गई है दोस्तों? तो जो आदमी निकट का वस्तु देख रहा है तो उसको निकट दृष्टि ही हो गया है। अगर मान लीजिए दूर का वस्तु देख रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है, यानी जहां की वस्तु देख रहा है ना दोस्तों, वही दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति है दोस्तों, कहा गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, यानी दूर का वस्तु को देख रहा है दोस्तों, तो इसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ? दूर दृष्टि दोष हुआ, ठीक है ना, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 108 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों हमने अभी अभी बताया था आप लोगों को कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है और उसको प्लस से सूचित किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है और इसको क्या चीज से सूचित किया जाता है? प्लस से सूचित किया जाता है। 109 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? हमने बताया था दोस्तों कि दाढ़ी बनाने के लिए या फिर डॉक्टरी क्षेत्र में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, वस्तु जो है वह बड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना, इसलिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें दोस्तों। क्वेश्चन क्या आ रहा है 110 नंबर दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना दोस्तों? 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दोस्तों यहाँ पर होता है आपके सिलेबस, यानी कि चैप्टर 1 2 3 जितने चैप्टर है फिजिक्स में, सभी चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर कर दिया है दोस्तों। द इंड क्या कर दिया है? द इंड। इधर से ही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और अलग से नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से जा करके बढ़िया तरीका से रिवीजन कर लीजिए, एक बार दो बार तीन बार देख लीजिए दोस्तों वीडियो को। और इस वीडियो को देखकर मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीका से दोस्तों तैयारी कर चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो को एक बार नहीं दो बार नहीं, बल्कि जितना बार मन करे, जितना बार देखने का मन करे, जितना बार में समझ में ना आए, उतना बार जा करके हमारे वीडियो को आप लोग प्यार और दुलार दे दोस्तों। और वीडियो में बने रहें, ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें भी दोस्तों मोटिवेशन फील हो कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है दोस्तों, और हमें और वीडियो लाने की अनुमति दे दोस्तों, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की हर एक वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। आज हमने फिजिक्स का सारा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव इंड कर दिया है दोस्तों, तो इसी अंदाज में फिर मिलते हैं। लेकिन आप लोग क्लास 10th की तैयारी बहुत जोर शोर से कीजिए दोस्तों, हम यही आशा करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।